कोई भैया मूर्तिकार के बनावे से ठाकुर जी को स्वरूप सुंदर नाय बने। सेवा करवे वारे को भाव जैसो रेवे ठाकुर जी वैसे हूं मैं। आपकी और मेरी इच्छा और आपकी और मेरे भाव से हम ले तो आए ठाकुर जी को, पर निश्चित ही वो ठाकुर जी भी जो हमारे घर में विराज रहे हैं ना, वो हमारे पूर्व के भावों से ही कहीं निर्माण अपना करवाए होंगे। हमारे अब तक के जैसे भाव रहे होंगे वैसे भावन से ही उन्होंने अपने स्वरूप को निर्माण करवाए होगा। और जब हम गए सो हमारी नजर उनते मिल गई, उनकी हमते मिल गई, ले आए हम उनको। तो ये तो महाराज मीराबाई कहती है ना, गिरधर जन्म जन्म रासा थी। हमारे गिरधर लाल जी को हम छठवा उत्सव मनावे वाले हैं। आप अपने ठाकुर जी को पाटोत्सव मनावे, सब लोग अपने अपने ठाकुरन के जन्मोत्सव पाटोत्सव मनावे। तो वहां में लिखे 6 वर्ष के भय, 5 वर्ष के भय, 10 वर्ष के भय, 25 वर्ष के भय, पर नहीं। 25 वर्ष पहले तो आप उनकी सेवा में आए, पर ठाकुर जी तो आपके बहुत पुराने हैं, आज के ना जन्म जन्म ते आपके ही हैं। और मीराबाई इसको प्रमाणित कर रही हैं, ठाकुर जी एक जन्म के नाते नहीं है हमारे उनसे। गिरधर जन्म जन्म रासा होया नाय बिसरू में दिन राती, याए नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म जन्म रासा थी, गिरधर जन्म जन्म रासा थी। अपने ठाकुर के बिना छटपटाहट हो हृदय में, वैसी व्याकुलता हो जैसी व्याकुलता प्यास लगवे पे और पानी ना मिलवे पे होवे, वैसी व्याकुलता जैसी भूख लगने पे और भोजन ना मिलवे पे होवे, वैसी व्याकुलता अपने ठाकुर के प्रति अगर है रही है कभी उनसे नेक दूर जावे पे भी, तो समझो ये ठाकुर जी आपके जन्म जन्मांतर के हैं। और ठाकुर जी से दूर जावे में नेको व्याकुलता नहीं है रही है, नेको बेचैनी नहीं है रही है, तो समझो अभी पहली बार आए हैं ठाकुर जी आपके पास, अभी अनेक जन्म लगेंगे आपको व्याकुल है में। आज मुझसे कोई पूछ रहे हो, बोले महाराज जी आप कहमें कथा में कि यदि कृष्ण विरह में नेत्र सजल नहीं हुए तो समझो अभी ठाकुर जी ने आपको स्वीकार नहीं किया, तो इसका मतलब क्या, जिनके नेत्र सजल नहीं होते उनको ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं? उसके प्रति एक ही उत्तर है, जरूरी नहीं है ना कृष्ण को प्राप्त करने वाले जो आप हैं वो एक ही जन्म के प्रेमी हों, अनंत जन्मों के प्रेमी होंगे, इसीलिए आप भावुक हो जाते हैं। जरा सी कोई बात कह दे तो आप सजल हो जाते हैं, जरा सी कोई जैसे हमारी, अब मैं बार बार नाम बोलूं तो उनको भी कष्ट होवे, लेकिन हमारी दीदी कोई सहज बात कर दे उनको वो ऐसे भाव में आ जाए, तो या को मतलब ये प्रमाण है कि ये एक जन्म की प्रेमी नहीं है ठाकुर जी की, अनंत जन्मों से प्रेम है। बस मिलवे में नेक नेक कसर रह रही है, या हमारे बार बार आ रहे हैं हम। और यदि कोई भाव में नहीं आ पा रहा है, प्रयास करता है लेकिन उसको इतना विरह नहीं होता, भाव नहीं होता, तो वो अपने आप को संतोष करे कि भाई अभी शुरुआत है, अभी ये समझो कि पहलो ही जन्म है, आपको पहलो ही इंटलेक्शन है ठाकुर जी थे, नेक प्रतीक्षा करो, धीरे धीरे भाव जागृत होंगे। और भैया ये एक जन्म में नहीं मिलेंगे, एक जन्म पूरा भी यदि इनको प्रदान कर दोगे तो भी इनकी प्राप्ति हो जाए, ये संभव नहीं है। हर भक्त के चरित्र को उठा करके आप देखो, सबके पूर्व जन्म की कथा आपको मिल जाएगी। या को मतलब कहा है, भक्ति के लिए 100 वर्ष को पूरा आप 24 घंटा भी यदि लगा दो तो भी परिपूर्ण नहीं है। यहां आदमी 4 घंटा भजन कर ले तो अभिमान ना फूले ना समावे, मैंने इतना नाम जप किया, मैं 4 घंटा रोज ठाकुर जी को ध्यान करूं। अरे 4 घंटा में मिल रहे हैं ठाकुर जी, एक जन्म में मिलने वाले वस्तु हैं ठाकुर जी। और यदि किसी भी भाव से ठाकुर जी अपने लग रहे हैं, प्रिय लग रहे हैं, तो निश्चित है कि आपके एक जन्म को भाव नहीं है, ये जन्म जन्मांतरन को भाव है। कब से आप लग रहे हैं, बस अब यूं समझ जाइए गिरिराज जी की शरण में आ गए, ठाकुर जी की शरणागति है गई, कथा सुनने में रुचि है गई,
ठाकुर जी के प्रिय वैष्णवन में रुचि है गई, तो बस अब ये समझ जाओ कि ये अवसर मिल गया है ठाकुर जी से, या अवसर को अब गवैयो मत, या को पूर्ण पालन करो। तो ऐसे हमारे श्री रसिक बिहारी ठाकुर जी, बड़े प्यारे ठाकुर जी, आपको बारंबार प्रणाम है। श्री गिरिराज जी की शरण में हम आप सब लोग बैठे हैं। हरिदास वर्य, हरिदासों में अति वर्य हैं, अति श्रेष्ठ हैं श्री गिरिराज जी। गिरिराज जी ठाकुर जी के भी स्वरूप हैं और ठाकुर जी के दास के भी स्वरूप हैं। या के भाव दो रूप में परिलक्षित किए गए हैं कि श्री गिरिराज जी को ठाकुर मान के भी भजनों हैं, और फिर ठाकुर की सेवा करनी कैसे है या भाव से भी भजनो, मतलब गुरु भाव भी रखनो है और ठाकुर भाव भी रखनो श्री गिरिराज जी के प्रति। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। श्री गिरिराज जी से आज्ञा प्राप्त करो, कैसे ठाकुर जी और प्रिय लगेंगे, कैसे ठाकुर जी के प्रति अति प्रेम हमारो बढ़ेगो। हे गिरिराज बाबा, आप कृपा करके हमें बताओ। मैं तो अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं, कई लोगों की रुचि कथा सुनने में तो होती है पर सेवा में रुचि नहीं होती, उनसे सेवा एवा नहीं हो पाती। कई लोगों की सेवा में रुचि होती है पर नाम जप नहीं कर पाते। कई लोगों की नाम जप में रुचि होती है पर कथा नहीं सुन पाते। सबकी अपनी रुचि, पर ऐसा नहीं, सब में रुचि होनी चाहिए। यह भी एक प्रमाण है ठाकुर जी के प्रसन्नता का कि आपको ठाकुर जी संबंधी कोई भाव देव, सब में रुचि है आपकी। परिक्रमा लगवा लो, वहां में तैयार, प्रसाद पवा लो, वहां में तैयार, सेवा करवा लो, वहां में तैयार, नाम जप करवा लो, वहां में तैयार, कथा सुनवा लो, वहां में तैयार, श्रृंगार करवा लो, वहां में तैयार। कोई चीज में पीछे नहीं रह रहे हैं। तो यह भी एक प्रमाण है कि ठाकुर जी प्रसन्न हैं आपसे। एक भाव भी यदि अप्रिय लगता है, अप्रिय या फिर उस भाव के प्रति कहीं ना कहीं आपको मन में ये आता है कि ये मोते ना है पावे, या में तो निपुण कोई और है, तो समझो भी ठाकुर जी दूर हैं। सब में निपुणता लाओ। ठाकुर जी के संबंध को कोई भाव हो, सब आपको स्वीकार, यही तो प्रेम है। हमारे प्रेमी को जो प्रिय है वो सब हमको प्रिय है। ठाकुर जी की सेवा के संकल्प को कोई भी भाव हो, सब में आपकी रुचि बढ़े। अभी नासिक में 1 महीना की कथा थी, तो वहां महाराज जी हमको एक बात बता रहे थे। बोले कि नाम जप वहां करना पड़ता है, गायत्री जाप करना पड़ता है। 1-2 बार प्रारंभ में मुझे भी झोंके से तो आए, करते करते इतनी देर बैठना पड़ता, लेकिन बाद में फिर वो सब गुरु कृपा से ठीक हुआ। एक दिन हम महाराज जी से बैठे, अंतिम दिन जिस दिन आ रहे थे उस दिन महाराज जी के साथ बैठे, तो महाराज जी बोलते नहीं है, मौन रहते हैं, तो वो बता रहे थे। तो हमने कहा महाराज जी जो यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा पुरुषण का क्रम करते हैं वो कैसे कर पाते हैं? इतनी देर एक आसन पर बैठ करके जप करना, आलस तो बहुत आता है। तो महाराज जी बोले शाम दाम दंड भेद केवल कर्मों के लिए ही क्यों है, जप के लिए भी होना चाहिए। चाहे शाम दाम दंड भेद कैसे करेंगे, हम करेंगे पूरा। तो मैंने कहा महाराज जी उसकी क्या रीति है? तो बड़ा सुंदर उन्होंने बताया। बोले हम दीवार में कील ठुकवा देते हैं और कील में रस्सी बांध के उस व्यक्ति की चोटी से बांध देते हैं, और चोटी से बांध करके बोलते अब नाम जप कर, जब झोंका आएगा चोटी खिंचेगी तो उठेगा, नाम जप करेगा। शाम दाम दंड भेद केवल कर्मों के लिए ही क्यों है, ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं है? गिरिराज जी की परिक्रमा में थकान कहा भाई कि भगे आए, कल हम भी भगे आए थे वैसे तो हम गए थे साइकिल वाली परिक्रमा में। अब करते करते महाराज पूरे दिन के थके हुए, पूरी तो नहीं पर नेक रह गई, छोटी वाली नेक रह गई। हमने कि अब आधी कल करेंगे, पर यह बात मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, मुझे भी स्वीकार करनी है। शाम दाम दंड भेद जब संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कर लेता है, धूप ताप का भी विचार नहीं करता है, परिश्रम का भी विचार नहीं करता, कहीं से लाख रुपया भी बच रहा हो, व्यक्ति छोड़ नहीं सकता उसको। तो फिर ठाकुर जी की सेवा में क्यों हम लोग आलस कर जाते हैं? थका गए तो चलो अब आधी कल लगा लेंगे, ये नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, कल कर लेंगे। जिस प्रकार निष्ठा संसार के प्रति है वैसी ही निष्ठा भजन के प्रति होनी चाहिए। चाहे कछु है जाए मैं या भाव को। और
इस बात का पूर्ण प्रमाण हमारे श्री विट्ठल विपुल बिहारिन देव जी, जहाँ परंपरा के स्थान पर हम लोग बैठे हैं, स्वामी श्री हरदास जी के प्रथम शिष्य श्री विट्ठल विपुल बिहारिन देव जी, जिनका पद है हमारे माई श्यामा जू को राज। उनके विषय में एक प्रसंग ऐसा आता है कि जब स्वामी श्री हरदास जी महाराज अंतर ध्यान हो गए और जब ये बात उनको पता चली कि हमारे गुरुदेव लीला में प्रवेश कर गए, नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए ठाकुर जी की, में इतनी व्याकुलता हुई, इतनी व्याकुलता, इतने विरह आतुर हो गए। उसी समय अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली और संकल्पित हो गए अब संसार देखूंगा ही नहीं मैं, मेरे गुरु के बिना ये संसार है, अब मैं संसार का दर्शन नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव नहीं है इस भूमि पर, उनके चरण चिन्ह नहीं दिखेंगे, यहां की वायु अब उनके तन का स्पर्श करके मेरे पास नहीं आएगी, इसलिए अब संसार का दर्शन मैं नहीं करूंगा। और इतने विरह में रहने लगे, इतने विरह व्याकुल होने लगे कि बस बाकी के सब परंपरा के जो वैष्णव थे, शिष्यगण थे, उनको यही चिंता रहती थी कि हम ऐसा क्या करें कि श्री बिहारिन देव जी ठीक हो जाएं। सब ने खूब प्रयास किए, लेकिन अपने गुरुदेव की स्मृति में ऐसे व्याकुल रहने लगे। तब किसी ने सुझाव दिया, बोले कि रास लीला करो और रास का मंचन होगा। स्वरूप सरकार जब श्री जी और श्याम सुंदर के रूप में पधारेंगे तो ठाकुर और ठाकुरानी को देख करके शायद महाराज जी ने थोड़े शांत हो जाएं, इनको विरह ने कम हो जाएगा। और सुंदर रास बिहार का क्रम रखा गया। श्यामा श्याम दोनों प्रकट है गए, दो बालक स्वरूप सरकार बन के सामने आ गए। लीला होने लगी, सबने जाकर के प्रार्थना करी, लीला है रही है, ठाकुर जी देखो लीला कर रहे हैं, आप दर्शन करो ठाकुर जी को। बोले कहां चल रही है लीला? बोले सामने चल रही है। तो मुंह फेर करके बैठ गए और आंख तो बंद करी रखी अपनी। सबने जाके कही, बोले ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आप दर्शन नहीं करोगे? बोले कौन कौन है मंच पे पहले बताओ। बोले ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, आदि आदि सखियां हैं और मध्य में श्याम सुंदर हैं और श्री जी के गले में गलवैया डाले ठाकुर जी खड़े हैं, दर्शन करो। श्री विट्ठल विपुल बिहारिन देव जी बोले और हमारे गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी सब मौन हो गए। तभी उन्होंने उद्घोषणा करी, अरे श्याम सुंदर, स्वरूप सरकार से बोले आप जानो नाव का, आपके और श्री जी के उपासक पूरा विश्व होगो, आपके और श्री जी के महलन में दर्शन पूरा विश्व करते होगो, आपको और श्री जी को सिंहासन पे दर्शन पूरा विश्व करते होगो, पर हम तो वा स्वरूप के उपासक हैं कि स्वामी श्री हरदास जी बैठे और उनकी गोद में श्यामा श्याम बैठे। जब तक या रूप में मेरे सामने नहीं आओगे मैं आपको नहीं देखूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका दर्शन करूं तो पहले स्वामी जी की गोद में विराजमान होकर मुझको दर्शन दो, तब मैं दर्शन करूंगा। ऐसा कहते ही स्वामी श्री हरदास जी महाराज को पुनः प्रकट होना पड़ा और जैसे ही स्वामी जी प्रकट हुए, विराजमान हुए, उनकी गोद में श्यामा श्याम विराजे, तब श्री विट्ठल विपुल बिहारिन देव जी ने उनके दर्शन किए। बिना गुरुदेव के ठाकुर जी यदि खड़े हैं तो हम दर्शन नहीं करेंगे। ऐसी निष्ठा, ऐसी प्रबलता, ऐसी आतुरता और आज की भाषा में कहें तो ऐसी जिद ठाकुर जी से हमारी नहीं है। ठीक है, ठाकुर जी जैसे चाहें वैसे रखें, हम सब में राजी हैं, पर हमारी कोई तो जिद हो ठाकुर जी से। अभी कहीं कथा में मैं एक भाव कह रहा था कि व्यक्ति व्रत कर लेता है, बच्चे को कुछ चीज चाहिए तो वो पिता से मांगता है, पिताजी मुझे ये वस्तु दिलाओ। पिताजी कहते हैं नहीं दिलाऊंगा। तो बालक कहता आप नहीं दिलाओगे तो मैं रात्रि का भोजन छोड़ दूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा।
पत्नी अपने पति से कोई बात कहती है कि ये दिलाओ, अगर आपने नहीं किया तो फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी, कुछ भी कहे। मतलब व्यक्ति संसार की वस्तु के लिए व्रत कर लेता है, नियम कर लेता है, हट कर लेता है, जिद कर लेता है। हमने आज तक कितनी बार ठाकुर जी से कहा है कि ठाकुर जी यदि आपके साक्षात दर्शन नहीं हुए तो हम ऐसा कर लेंगे। कभी कहा ठाकुर जी से? कभी नहीं। हम संसार के कार्यों के लिए सब नियम धारण कर सकते हैं, पर भगवत दर्शन के लिए हमसे ये नियम धारण नहीं हो पाता। और आज की डेट में तो भैया अन्न छोड़ना, जलपान ना करना, रात्रि में निद्रा ना लेना आदि आदि ये सब तो फिर भी व्यक्ति कर सकता है। कोई ऐसा व्रत धारण करे, ठाकुर जी से कह दे वो, ठाकुर जी मैं आज व्रत धारण करता हूं, जब तक नहीं मिलोगे मैं ऐसे नहीं रहूंगा। अब मैं कोई व्रत अगर बोल दूंगा ना मन से तो कई लोग कर लेंगे, इसलिए मैं कोई अपनी तरफ से कोई प्रस्तावित व्रत नहीं दूंगा। आप अपने आप विचार करो। और व्रत ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको श्रम हो। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी जब तक नहीं मिलोगे मैं चाय नहीं पीऊंगा। ठाकुर जी में कौन सी बड़ी बात है? ठाकुर जी जब तक आप नहीं मिलोगे मैं दूध नहीं पीऊंगा, आप नहीं मिलोगे मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। ये सारे नियम व्रत ठाकुर जी के प्राप्ति के लिए कोई कठिन नहीं है। ऐसा कोई नियम जिससे ठाकुर जी भी यूं कहे अरे ये विचारो मैं नहीं मिलूंगा तो ऐसे रहेगो। ठाकुर जी को भी चिंता हो कि या से मिलो, या के दर्शन करो, या को दर्शन दो। तो शाम दाम दंड भेद केवल और केवल संसारी कार्यों के लिए क्यों है? भक्ति में भी हो ना। थक गए, हार गए, काम नहीं कर रहे, सांस नहीं आ रही, पसीना पसीना है गए, अब परिक्रमा अभी बहुत रह गई, अरे पूरी करेंगे चाहे कछु है जाए। ठाकुर जी मिलेंगे, आपके लिए सब कछु करना।